हेलो दोस्तों, तो देखिए हम बढ़ते बढ़ते आ चुके हैं प्रश्नावली 8.3 की ओर। कहाँ आए हैं? प्रश्नावली 8.3, 8.3। इसमें कुछ देखिए ज़्यादा बड़का चीज़ तो है नहीं, एकदम चटनिया एकदम रगड़ दीजिएगा। खाली गुना करना है, जो भी दिया रहेगा वैसा करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, पहला में कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। क्या करना है बउआ? तो गुना करना है। गुना पढ़ लो ना बउआ, बुतरुए से पढ़ लो कि नहीं। दो गुने दो कितना होता है? 4 होता है। वैसे ही यहाँ पे जो व्यंजक दिया है उसको गुना करना है। तो सबसे पहला पहला देख लीजिए, पहला दिया हुआ है 4p गुने क्यू प्लस आर, ठीक है। हम दूसरा आर लिखे हैं, ठीक ना? इससे कोई दिक्कत बताइए? तो इससे कोई दिक्कत? थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं। खाना पीना खिलाओ और मोटा कर दो। पहला क्वेश्चन क्या है? 4p क्यू प्लस आर, दोनों को क्या करना है? तो दोनों को गुना करना है, यही ना? दोनों को क्या करना है? गुना करना है। देखिए, तो ये गुना करने का सबसे आसान तरीका, जब इस प्रकार से ब्रैकेट में दिया रहेगा तो इसको एक बार इससे गुना करेंगे और इसी को एक बार इससे गुना करेंगे। कैसे? तो ऐसे 4p गुने क्यू, बीच में प्लस है तो प्लस दिए, और 4p गुने आर। कोई दिक्कत? तो इसको हम गुना करेंगे तो 4p क्यू आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको गुना करेंगे तो 4pr आएगा। कोई दिक्कत? बताओ तो कोई दिक्कत है को? बताओ ने कोई दिक्कत है? अब 4p क्यू को 4pr से हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे pq है और यहाँ पे pr है। तो pq को pr से जोड़ दीजिएगा, pq को pr से कहियो ना प्यार होगा। समझ में आ रहा है? ये अलग है, ये अलग है। यानी पहला हमारा सोल्व हुआ कि नहीं बताइए तो? कोई दिक्कत? सोल्व हुआ कि नहीं पहला? पहला के बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा है ए बी गुना ए माइनस बी। ब्रैकेटवा में बंद कर दे, ठंडा लगता है इसलिए इसको बंद कर देते हैं। अब ए बी को इसमें पहले गुना करेंगे एक बार, फिर देखिए क्या करेंगे, जो देखिए ए बी को पहले एक बार इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। तो ए बी गुना ए, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, और ए बी गुना बी क्या करेंगे? ए बी गुना बी। इसको गुना कीजिए तो ए गुने ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। बी का बी रह जाएगा। इसको गुना कीजिए तो ए रह जाएगा, बी गुने बी बी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ए गुने ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए बी गुने बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा का आंसर। पहला दूसरा गुना हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा में क्या दिया हुआ है? तीसरा में दिया हुआ है ए प्लस बी गुने 7a² बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इसको भी आसानी से, इसको पहले एक बार इसमें गुना करेंगे, फिर इसको एक बार इसमें गुना करेंगे बस, और बीच में प्लस है तो दोनों के बीच में प्लस दे देंगे। तो इसको गुना करो, ए गुने 7a² बी स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस दिए, बी गुने 7a² बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको गुना करेंगे तो 7a³ बी स्क्वायर, प्लस इसको गुना करेंगे तो 7a² बी क्यू। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7a³ बी स्क्वायर, 7a³ बी स्क्वायर प्लस 7a² बी क्यू। ये हमारा आंसर हो गया तीसरा का गुना करके। हुआ या नहीं बताइए? तीसरा के बाद देखिए चौथा। चौथा भी आसानी से कर लीजिएगा। चौथा कुछ है जी, देखिए तो चौथा कुछ है जी, a² माइनस 9, इसमें गुना करना है 4a को गुना करना है। किसको गुना करना है? 4a को। गुना कीजिए तो इसको गुना कीजिएगा तो 4a³ होगा या नहीं? लीजिए, डायरेक्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आराम से लिख के करते हैं। इसको इसमें गुना करना है, इसको इसमें गुना करना है, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना। a² गुने 4a, बीच में माइनस है तो -2, 9 गुने 4a। कोई दिक्कत? गुना कीजिए इसको तो 4a³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a³। फिर इसको इसमें बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, इसको गुना करो, नोचक 36a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36a। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें देख रहे हैं a³ है, इसमें देख रहे हैं a है, तो दोनों को जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं चौथा नंबर हो गया कंप्लीट। चौथा नंबर हो गया कंप्लीट, ये हमारा आंसर हो गया। चौथा के बाद देखिए पांचवा नंबर। पांचवा नंबर भी आसानी से, PQ प्लस QR प्लस RP, इसमें जीरो को गुना करना है। हम आपको बता चुके थे, क्या बता चुके थे? कि जीरो को कोई भी संख्या या किसी में भी गुना करे तो जीरो एक ऐसा हीरो है कि गुना होकर के सबको जीरो बना देता है, ठीक है। जैसे कि जीरो गुने राहुल
तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 गुने आपका मौसा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 0 को कुछ में भी गुना कीजिए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। कोई भी कितना भी बाबा काहे न रहे उसको 0 में गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना बड़ा बाबा काहे न रहे 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये जो 0 दिया हुआ एक बार इसमें गुना होगा, एक बार इसमें गुना होगा, एक बार इसमें गुना। तो सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू गुने 0 प्लस क्यू आर गुने 0 प्लस आर पी गुने 0। ये बताओ हीरो गुना होकर के 0 होगा कि नहीं, ये भी गुना होकर के 0 होगा कि नहीं, ये भी गुना होकर के 0 होगा कि नहीं। और 0 0 0 कितनों बार 0 को जोड़ेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 0 प्लस 0 प्लस हीरो प्लस हीरो कितनों बार जोड़िएगा तो 0 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पांचवा का आंसर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए तो, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। पहला का पांचवा 5 को कंप्लीट हो गया। दूसरा है कह रहा है सारणी को पूरा कीजिए। सारणी को क्या करना है पता है, खाली घुमा घुमा के दे रहा है लेकिन चीजवा एक ही है। प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक गुणनफल, इसको इसमें गुना करके यहाँ पे लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्या है, ए गुना बी प्लस सी प्लस डी। देख रहे हैं, देख रहे हैं या नहीं जो बताइए। तो इसको हम ए को पूरा में इसमें फिर इसमें फिर इसमें पूरा में गुना करेंगे। तो ए गुने बी करेंगे, फिर ए गुने सी करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ए गुने डी करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। ए गुने बी कीजिएगा तो क्या आएगा, ए बी आएगा। प्लस है तो प्लस, ए गुने सी कीजिएगा तो क्या आएगा, ए सी आएगा। प्लस है तो प्लस, ए गुने डी कीजिएगा तो क्या आएगा, ए डी आएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये हमारा आंसर होगा या नहीं बताइए, ये हमारा आंसर होगा या नहीं बताइए तो। कोई दिक्कत। पहला हो गया, दूसरा गुना करते हैं। पहला हो गया, दूसरा गुना करते हैं। अब देखिए दूसरा गुना करते हैं तो हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा x प्लस वाई माइनस 5, इसमें गुना करना है 5xy को। किसको गुना करना है, 5xy को। तो सबसे पहले इसमें गुना करेंगे ना, तो इसमें गुना कीजिए। तो इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, लीजिए गुना करके ही लिख करके ही बता देते हैं। में गुना करेंगे तो क्या होगा, हम गुना करके ही बता देते हैं आपको। x गुने 5xy प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, y गुने 5xy, बीच में माइनस है तो माइनस, 5 गुने 5xy। कोई दिक्कत बताइए तो। अब गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो x गुने 5xy क्या हो जाएगा, तो 5x गुने x स्क्वायर y का y हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिए तो 5, बीच में क्या है प्लस तो प्लस दे दिए, 5 x का x रह जाएगा 5x y स्क्वायर, फिर बीच में क्या है माइनस तो माइनस दे दिए, 5 बचेंगे 25 तो हो जाएगा 25, और x गुने y तो x y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। दिख रहा है या नहीं, 25xy हो जाएगा। कोई दिक्कत। हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। दूसरा के बाद देखिए तीसरा, दूसरा के बाद देखिए तीसरा। तीसरा में क्या दिया हुआ है जो देखिए, p है गुने 6p स्क्वायर है माइनस 7p है प्लस 5 है। कोई दिक्कत। देखिए इतना दिया हुआ है, गुना करना, यानी कि p को इस पूरा में गुना करना है तो कीजिए। p गुने 6p स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, p गुने 7p, बीच में प्लस है तो प्लस, p गुने 5। कोई दिक्कत। इसको गुना करेंगे इसमें, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब p गुने 6p स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6pq, बीच में माइनस है माइनस 2। p गुने 7p को गुना कीजिएगा तो 7p स्क्वायर, p गुने 5 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 5p। कोई दिक्कत बताइए तो। तीसरा में कोई दिक्कत हुआ बताइए तो, तीसरा में कोई दिक्कत हुआ बताइएगा। तीसरा हो गया या नहीं। तीसरा के बाद देखिए चौथा, तीसरा के बाद देखिए चौथा, 4p स्क्वायर q स्क्वायर, इसको गुना करना है किसमें, तब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर में गुना करना है। कोई दिक्कत। अब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तब 4 के 4 रह जाएगा, p स्क्वायर को गुना करेंगे इसमें तब p 4 हो जाएगा, q स्क्वायर के q स्क्वायर रह जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। इसको एक देखो, इसको एक बार इसमें गुना कर रहे हैं
अब फिर एक बार इसमें गुना कर रहे हैं, ठीक ना। तो 4 के 4 रह जाएगा, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रह जाएगा, क्यू पे पावर 4 हो जाएगा, क्यू पे पावर क्या हो जाएगा, क्यू पे पावर 4 हो जाएगा। यानी कि गुना करके क्या आया जी, तो आया 4 पी पे पावर 4 क्यू स्क्वायर, ये 4 है, माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू पे पावर 4। कोई दिक्कत? चौथा गुना करके ये आया या नहीं बताइएगा, कोई दिक्कत? चौथा गुना करके इतना आया या नहीं बताइएगा। चौथा के बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा भी बहुत आसान है, a प्लस बी प्लस सी है, इसको गुना करना है ए बी सी में, ठीक है। यानी ए बी सी को इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, कोई दिक्कत नहीं, देखो बड़ी आसान है एकदम, ऐसी एक सेकंड में बना दो। ए को पहले पूरा में गुना करो, ए गुने ए बी सी, बीच में प्लस है तो प्लस दो, प्लस के बाद बी है तो बी लिखो, गुना करो किससे, ए बी सी, प्लस है तो प्लस दो, सी प्लस है तो क्या दो, प्लस दो, सी लिखो और सी को फिर गुना करो, ए सी गुने ए बी सी, गुना करके जो आता है यहाँ पे लिख दो। तो ए गुने ए बी सी में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं, ए को इसको गुना कर रहे हैं इसको, तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी, इसको गुना कर रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर सी, इसको गुना कर रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए बी सी स्क्वायर। देखिए इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया, पांचों का आंसर आ गया। लास्ट वाला का आंसर नहीं दिख रहा है तो बता देते हैं, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, बस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, गुना हो गया कि नहीं, पांचवा नंबर हुआ कि नहीं बताइए। पांचवा कंप्लीट हो गया, आपको अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन पता चला होगा, समझ में आया होगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको बताए थे कि बस जोड़ घटाव गुना भागा करना है, तो अब कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी गुना ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है जो पहले आपको बताते हैं, ए स्क्वायर, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, ए स्क्वायर गुने 2a पे पावर 22 गुने 4a पे पावर 26, देखिए इस प्रकार से दे दिया। अब इसका कह रहा है गुणनफल ज्ञात करे के लिए, ए स्क्वायर गुने 2a पे पावर 22 गुने 4a पे पावर 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर गुने 2a पे पावर 22 है, तो इसको गुना कीजिए, कैसे गुना कीजिएगा जो देखिए, कैसे गुना कीजिएगा जो आप खुद सोचिए कि ए स्क्वायर है और ए पे पावर 22 है, तो ए स्क्वायर को ए पे पावर 22 से कैसे गुना होगा। तो सबसे पहले एक रूल जानिए, क्या रूल है कि जब इस प्रकार से x पे पावर 25, चलिए 2 लेते हैं, गुना x पे पावर 3 है, जब बेस समान हो और पावर कुछ भी हो तो पावर जुड़ जाता है, जब बेस समान हो और पावर कुछ भी हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बेस देखिए x से समान है ना, तो ये तो x हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, जब बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, जब बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए तो वही चीज का अप्लाई करेंगे, और देखिए हम क्या करते हैं, पहले ये दोनों को गुना करते हैं, जो आएगा इसमें गुना करेंगे, कोई दिक्कत। तो पहले इसको जैसे वैसे लिख देते हैं, 4 4 ए पे पावर 26, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ए पे पावर 2 है और 2 ए पे पावर 22 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 2 गुने 1 करेंगे तो ये तो 2 ही रह जाएगा। अब ए पे पावर 2 है, ए पे पावर 22 है, क्या है, ए पे पावर 2 गुने ए पे पावर 22 है। अब बताइए ए पे पावर 2 है और ए पे पावर 22 है, इसका देखिए बेस सेम है, तो कहिएगा बिल्कुल सेम है, तो पावर कौन होगा, जुड़ जाएगा, यानी ए पे पावर 2 प्लस 22, यानी ए पे पावर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। होगा या नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर 24, किसको, ये दोनों को गुना करके इतना आया, इतना जो आया ये दोनों को गुना करके, अब इसमें इसको गुना कीजिए, तो 4 दूनी के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ए पे पावर 24 और ए पे पावर 26 को गुना कीजिए, देखिए ए पे पावर 24 गुने ए पे पावर 26। अब इसको जब ध्यान से देखिएगा तो बेस क्या है, समान है, तो बेस तो वही रह जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 24 प्लस 26 पहले वाला पहले लिखते हैं तो गड़बड़ा जाइएगा। अब जोड़िएगा इसको तो ए पे पावर 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पे पावर 50, यानी कि 8 ए पे पावर 50 हो जाएगा, 8 ए पे पावर 50, यानी इसको निकाले हैं तो 8 ए पे पावर 50
आ गया। कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये हमारा आंसर। दूसरा जो तीसरा का जो दूसरा प्रश्न है इस प्रकार से देखिए दिया गया है और इसको क्या करने के लिए कह रहा है, तो गुना करने के लिए कह रहा है। तो आसान तरीका से आप गुना कर लीजिएगा। कैसे गुना कीजिएगा? तो सबसे पहले जो संख्या है उसको गुना करेंगे। तो संख्या क्या है? 2/3 और -9/10। 2/3 और -9/10 ये है ना जी। तो इसको इससे ये कटेगा 3 बार में, -3 होगा, 2×5=10। ये तो 3 बार में कटेगा लेकिन जो माइनस रहेगा वो तो बचेगा। अब बताइए इसको काट करके कितना लाए हैं, तो -3/5 लाए हैं। कोई दिक्कत? तो इसको हम गुना करके लिख देते हैं -3/5। अब इसको गुना करते हैं, इसको और इसको। अब जो यहाँ पे दिया गया है चर पद उसको गुना करते हैं। एक्स वाई गुना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना होकर के एक्स क्यू हो जाएगा, फिर वाई से वाई गुना होकर के वाई क्यू हो जाएगा। होगा या नहीं? यानी कि इसको आप आसानी से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू। क्या हो जाएगा? एक्स क्यू वाई क्यू। यानी कि हमारा दूसरा नंबर का आंसर क्या आ गया? एक्स क्यू -3/5 गुने एक्स पे पावर 3 को एक्स क्यू बोलते हैं, तो एक्स पे पावर 3 गुने वाई पे पावर 3। ये हमारा दूसरा का आंसर आ गया। देखिए इसको बस गुना करना है। जिस प्रकार से सिंपल आप गुना जानते होंगे वैसे ही तो गुना करना है, कुछ और करना कहाँ है। बस जो गुना जानते हैं वही गुना करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो हो गया कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन हुआ कि नहीं जो बताइएगा फटाक से। दूसरा क्वेश्चन हुआ या नहीं फटाक से बताइएगा, तो बोलिएगा हो गया। दूसरा के बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में क्या दिया हुआ है? तीसरा में दिया हुआ इतना गुने इतना। तो इसको पहले आराम से लिखिए, -10/3 पी क्यू पे क्यू गुने 6/5 पी क्यू क्यू। ठीक है। अब बताइए एक बात, इसमें इसको गुना करेंगे यानी -10/3 में 6/5 को गुना करेंगे, संख्या वाला संख्या को गुना करेंगे, गुना इसको इससे गुना करेंगे, तब पी क्यू पे क्यू मतलब पी क्यू पे पावर 3, क्यू बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, पी क्यू पे पावर 3 गुने पी पे पावर 3 क्यू। इस प्रकार से है। इसको आप देखिए तो ये 5 दूनी के 10 -2 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 2 हो जाएगा, 2 2 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस -4 हो जाएगा, गुने P है और पी क्यू है। तो एक बात बताइए, P पे पावर 1 और पी क्यू है P पे पावर 3, यानी P पे पावर 1 और P पे पावर 3, तो P पे पावर 4 हो जाएगा। Q पे पावर 3 और Q पे पावर 1, तो Q के पावर 4 हो जाएगा। होगा या नहीं जो बताइए। अब इसको आराम से एक में समेट दीजिए, तो -4 गुने P पे पावर 4 Q पे पावर 4। ये हमारा होगा या नहीं जो बताइए। होगा या नहीं जो बताइए, ये वाला होगा या नहीं। यानी कि हमारा तीसरा का क्या आ गया आंसर, -4 पी पे पावर 4 क्यू पे पावर 4। अब ये हो गया 3 नंबर। 3 के बाद 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया है? 4 नंबर में दिया हुआ है एक्स गुने एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यू गुने एक्स पे पावर 4, यही दिया हुआ है। हम क्या बताए थे कि बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा, यानी इसका कुछ नहीं है तो पावर 1 है, बेस सेम है तो सब पावर को जोड़ दीजिए, तो x के पावर 1 + 2 + 3 + 4 जोड़िए, 2 1 3 3 6 4 10, x के पावर 10, x के पावर क्या हो जाएगा 10। ये हमारा चौथा के आंसर हो गया नहीं जो बताइए। 4 नंबर का आंसर ये हमारा हो गया नहीं जो बताइए। होगा या नहीं, यानी आसानी से 4 तक सॉल्व हो गया कि नहीं। बस गुना करना है, एकदम आराम आराम से गुना करते जाइए। बताइए तो कोई दिक्कत। 4 नंबर का ये आंसर होगा कि नहीं। 4 नंबर के बाद देखिए अगला, 4 नंबर के बाद देखिए अगला। अब चौथा नंबर आ गया। चौथा नंबर का रहा है कि 3x इंटू इतना इतना को सरल कीजिए और x बराबर 3 एवं x बराबर इतना के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको सरल कीजिए, यानी सोल्व करने के लिए कह रहा है। 3x इंटू 4x - 5 + 3, ये पहला काम हो गया। ये पहला काम हो गया कि इसको सोल्व करो। दूसरा काम है कि x बराबर 3 रखो, मतलब जहां जहां x आएगा ना उसके बराबर 3 रखेंगे और क्या मान आ रहा है जो बताना है। ये हो गया एक काम। एक काम और कह रहा है कि एक बार x बराबर 1/2 रखो। क्या रखो? एक बार x बराबर 1/2 रखो और देखो क्या मान आ रहा है हमको बताओ। बस यही कर रहा है और तो कुछ कह नहीं रहा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। देखो ये तो प्लस में है, देखिए ये तो प्लस में है ना, तो ये तो प्लस में है तो उधर ही रह जाएगा। इसको पूरा में गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, तो इससे गुना कीजिए। 3x गुने 4x, तो 4 तिया के 12, x गुने x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर होगा कि नहीं। तो बोलिएगा बिल्कुल होगा, 12x स्क्वायर बिल्कुल होगा।
अब इसी को इससे गुना करेंगे तो 5 तिया के 15 और माइनस तो माइनस से रह जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा जी, या माइनस है या प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, अब 5 तिया के 15 और x के x हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये आ गया, ये आया ना, क्या आया फिर से लिख देते हैं, 12x² माइनस 15x + 3, ये आया। अब क्या कह रहा था, पहला क्या कह रहा था, x बराबर 3 रखो, ठीक है, और मान ज्ञात करो, तो x बराबर 3 रखो, ये जो है क्या है 12x² माइनस 15x + 3, इसमें x बराबर 3 रखिए, तो x बराबर 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 15 गुने 3 + 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 12 गुने 9 माइनस 15 तिया 45 + 3। देखिए अब 12 को 9 बार में गुना करेंगे, घुड़मुड़ीवा दिख रहा है, ये 9 है, घुड़मुड़ीवा ये लिखा लिए, हाँ जो 9 है। बरनमा कितना होता है, तो बोलिएगा बरनमा होता से 108 माइनस 45 + 3। अब 108 में 45 घटाइए, तो 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, आई हाँ बिल्कुल सही है, +3 यानी क्या आ गया 66 आ गया। ये घटा के देख लीजिएगा, सही है ना, 108 में से, तो 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, यानी 63 + 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 66। यानी कि कहिएगा कि x बराबर 3 रखे हैं तो उसका मान क्या आया है 66 आया, 66 आया। x बराबर 3 रखे हैं तो क्या आंसर आया है 66 आया। फिर दूसरा x बराबर 1/2 रखिए, x बराबर क्या रखिए 1/2, दूसरा है तो रखिए 12x² माइनस 15x + 3, x बराबर क्या रखना है 1/2, यानी 12 गुने 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 गुने 1/2 + 3। अब देखिए 12 गुने 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 15/2 + 3, कोई दिक्कत, 4 तिया के 12, 3 माइनस 15/2 + 3/1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 कितना बार में लगेगा, ये तो आराम से काट काट के लाए हैं ना, देखिए आराम से काट काट के इतना ला दिए। अब भिन्न के जोड़ जो होता है बना देंगे, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2, 15 का 15, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 6 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 6 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा -9, क्या बचेगा -9, क्योंकि बड़का में छोटका में बड़का घटा रहे हैं। फिर इधर बचेगा +6, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2 तो है ही है। अब -9 + 6, देखिए जो लिखा हुआ है उसका मतलब समझिए, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझिए, -9 + 6, देखिए यहाँ पे बताते हैं इसका मतलब, -9 + 6 यानी कि +6 -9 बतियत बराबर है ना, यानी कि 6 में से 9 घटेगा, तो 6 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि छोटका में से बड़का घटाए ना तो -3 बचेगा, क्या बचेगा -3 बचेगा। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे -3/2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा -3/2, पहला आंसर, दूसरा आंसर। और जब इसको सरल किए थे तो ये हमारा बहुपद आया था, अब x बराबर 3 रखे तो ये हमारा आंसर आया, फिर x बराबर 1/2 रखे तो ये हमारा आंसर आया। देखिए तो 4 नंबर कंप्लीट हुआ या नहीं, कोई दिक्कत इतना तक कोई दिक्कत, 4 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब 4 के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 4 के बाद, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 4 में ही a नंबर हुआ था ना, अब 4 का b है, ये क्या है 4 का b है, तो इसमें भी दिया हुआ है, और पहला कह रहा है a बराबर 0 लिखो, फिर द्वारा कह रहा है a बराबर 1 लिखो, फिर कह रहा है a बराबर -1 लिखो। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर बाकी करते हैं, a × a² + a + 1 + 5, इसको सरल करो, इससे इसमें गुना करो तो 1 होगा, इससे इसमें गुना करो तो a² होगा, इससे इसमें गुना करो तो +a होगा, +5 होगा। ये हमारा आ गया सरल करके। अब सबसे पहले कह रहा है पहला सिचुएशन a बराबर 0 लिखो, पहला सिचुएशन क्या कह रहा है a बराबर 0, तो a बराबर 0 रखिएगा किसमें, इसमें a³ + a² + a + 5, इसमें रखिएगा तो 0 का क्यूब + 0 का स्क्वायर + 0 + 5, यानी 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का 0 बचेगा कितना 5, यानी कि a बराबर 0 रखें तो हमारा आंसर क्या आया 5 आया। पहला सिचुएशन कंप्लीट हुआ, बताइए पहला कंप्लीट हुआ a बराबर 0 रखने पे। अब a बराबर 0 के बाद a बराबर 1 बोल रहा है, तो a बराबर 1 रखते हैं, तो a बराबर 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब, चलिए आराम से लिखिए लेते हैं पहले, क्या है a³ + a² + a + 5, तो 1 a बराबर 1 रखें, 1 का क्यूब, a बराबर 1 रखें, 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर + 1 + 5, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 + 1 + 5, 1 2 3 और 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8।
यानी कि a बराबर 1 रखे तो हमारा आंसर 8 आ गया। क्या आ गया? 8। फिर a बराबर -1, a बराबर क्या क्या रखेंगे? तीसरा में a बराबर -1 रखेंगे। तो a बराबर -1 रखिएगा तो क्या आएगा? तो -1 का क्यूब देखिए, सबसे पहले -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। -1 का क्यूब कितना होगा? -1 होगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 होगा। प्लस -1 तो -1 गुने माइनस +1 तो ये -1 हो जाएगा, +5 आ जाएगा। -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस और +5 हो जाएगा। अब देखिए, अब आराम से समझिए, आराम से क्या समझिएगा। देखिए इस प्रकार से जब माइनस प्लस ढेर सारा आ जाए तो आपको एक छोटा सा चीज बता देते हैं जो कि यूज कीजिएगा, हमेशा काम देगा। कि माइनस वाला को 1 पे लिखिएगा, प्लस वाला को 1 पे। ये माइनस वाला है तो 1 पे लिखिए, -1 प्लस वाला को 1 पे तो +1 +5। देखिए ये करेक्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से यहाँ खत्म करके डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं जो हर एक जगह पे यूज कर सकते हैं। माइनस वाला को 1 पे लिखिए, प्लस वाला को 1 पे। अब देखिए माइनस वाला को 1 पे जोड़ दीजिए, प्लस वाला को 1 में जोड़ दीजिए। तो ये माइनस वाला को जोड़िएगा तो माइनस 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 2 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए आसानी से आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लिख सकते हैं +6 -2। यहीं पे हम घटा सकते थे लेकिन ऐसे लिख दिए ताकि आपका दिमाग खुल जाए कि 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 आंसर। देखिए तो जब a बराबर 0 रखे तो 5 आंसर आया, जब a बराबर 1 रखे तो 8 आया, जब a बराबर -1 रखे तो 4 आया, जब a बराबर -1 रखे तो क्या आया? 4 आया। हमारा बी नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं, जो बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बनाते जाइएगा। अब पांचवा में देखिए कह रहा है कि इतना 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 को जोड़िए, इतना 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 को जोड़िए। पांचवा का ए में क्या कह रहा है? तो कह रहा है p इंटू पी माइनस क्यू, q इंटू क्यू माइनस आर, आर इंटू आर माइनस पी। इतना 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 को जोड़ने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं। तो p गुने p क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। p गुने q क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, -pq। ठीक है, इसका मान ये आया। अब इसको कीजिए, इसको कीजिए। q गुने q क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। q गुने r क्या हो जाएगा? -qr हो जाएगा। माइनस क्यों लिखें? तो इसका रीजन है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस का होई तो माइनस होई। आर गुने आर क्या हो जाएगा? तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आर गुने -p क्या हो जाएगा? -rp हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत जो बताइए। अब सबको क्या कह रहा है? जोड़ने के लिए कह रहा है। सबको क्या कह रहा है? जोड़ने के लिए। तो जोड़िए, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू। क्यू आर को आर क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर माइनस पी आर को क्या लिख सकते हैं? आर पी। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई भी एक जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि आप किसी को भी इसमें जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, पर एक हम क्रम में सजा देते हैं। क्या करते हैं? इसको 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 एक पे लिख देते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है? माइनस पी क्यू माइनस आर क्यू माइनस आर पी। यानी कि ये जो दिया हुआ है इसको हम बस एक क्रम में लिख दिए हैं, और इसको किसी को तो जोड़ हम नहीं ना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो इसको किसी को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। एक आर स्क्वायर छूट गया, प्लस आर स्क्वायर, हम इसको किसी को नहीं जोड़ सकते। यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा, एक आंसर यहीं तक हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक आंसर हो जाएगा। ए के बाद बी नंबर देखिए, ए के बाद बी नंबर देखिए। बी में क्या दिया हुआ है? जो देखिए बी में दिया हुआ है 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, किस में जोड़ना है? 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स में, इसमें इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना। तो इसको इसमें गुना कीजिए तो ये गुना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा? ये 2 है, ये क्या है? 2 है, और ये क्या है? जेड है। ठीक है, ये 2 है और ये जेड है। ये 2 है और ये क्या है? तो ये जेड है। ये क्या है? जेड है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 2x को हम जेड से गुना करेंगे तो 2x जेड हो जाएगा। 2x को x से गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को y से गुना करेंगे तो -2xy हो जाएगा। फिर इसको गुना करते हैं, प्लस इसको गुना करेंगे तो +2y जेड हो जाएगा। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो -2y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो -2xy हो जाएगा। आसानी से गुना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस होगा। बस अब आप देखिए, एक जात वाला कोई दिख रहा है? यहाँ पे एक्स जेड है, एक्स जेड है कहीं पे? नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक्स वाई है, एक्स वाई है कहीं पे? हाँ है, एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है। यानी कि
ये -2xy, यहाँ पे क्या है -2xy और -2xy, तो ये दोनों जुटेगा कि नहीं बताइए। सबसे पहले 2xz देखिए, 2xz बेचारा एकल्ले, xz ना है, एकल्ले है। -2x² x² देखिए तो एकल्ले है, तो -2x²। अब इसका पार्टनरवा मिल गया 2xz और दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस -4xy, सॉरी xz ना xy, -2xy कितना हो जाएगा -4xy, कोई दिक्कत, प्लस 2yz देखिए तो एकल्ले है, हाँ एकल्ले है, -2y² देखिए तो 2y² देखा, कोई दिक्कत। अब गिन लेते हैं पद सब समान, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एगो छूट रहा है, क्या छूट रहा है, नहीं छूट नहीं रहा है, वो तो जोड़ करके आया ना, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी का आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप कुछ जोड़ सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, बी का हमारा ये आंसर हो जाएगा। बी के बाद सी नंबर देखिए, बी के बाद सी नंबर देखिए, जल्दी 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 फटाफट देखते जाइए, जल्दी जल्दी देखते जाइए। इतना को इतना में क्या कर रहा है, घटाइए, ये दोनों तो जोड़ने ना कर रहा था, अब का घटाने कर रहा है, तो घटाने जैसी कहेगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, पहले जो है उसको गुना कर लेते हैं, 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l, इसको पहले गुना कर लीजिए, ठीक है। और इधर जो है 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n, इसको पहले गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 4 दें के 40 ln, फिर इसको गुना कीजिएगा तो 4 तिया के 12 lm, फिर इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी के 8 l², 4 दूनी के 8 और l गुने l² अब घटाने का रहा है, किसमें घटाने का रहा है, तो इसको गुना कीजिए, 3l², क्या हो जाएगा 3l², माइनस लिख के ब्रैकेट इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब घटाते हैं तो माइनस क्या होता है, गुना होता है। इसको फिर गुना कीजिए तो 4 तिया के 12 माइनस 12 lm, फिर इसको गुना कीजिए तो 5 तिया के 15 ln, कोई दिक्कत। अब देखिए आसानी से पहले माइनस को पूरा में गुना कीजिए, इधर ना है सिर्फ उधर, तो जो है वही लिखिए 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l² माइनस 3l² माइनस माइनस प्लस 12 lm माइनस प्लस, देखिए गुना कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ई माइनस वाई इसमें गुना हुआ, ई माइनस वाई गुना प्लस हो गया, ई माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15 ln। अब देखिए ln है, ln, अब देखिए एक कास्ट वाला, एक जात वाला, एक जैसा दिखने वाला आपको कौन कौन दिख रहा है, यहाँ पे 40 ln है, और ln देखिए तो ln कहीं पे दिख रहा है, ln हाँ दिख रहा है, यानी कि 40 ln में 15 ln घटाएंगे, इस 40 ln में इस 15 ln को क्या करेंगे, घटाएंगे, इस 40 ln में इस 15 ln को घटाएंगे, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो घटाइएगा तो 10 चल गया 30 और 5 चल गया तो 25, यानी कि 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 25 बचेगा, 25 ln है तो ln रह गया, इसका काम हो गया। अब देखिए lm है, lm खोजिए तो है, तो हाँ है, यहाँ -12 lm है, यहाँ +12 lm है, तो -12 lm से +12 lm खत्म होगा कि नहीं, जो बताइए, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। क्यों, देखिए इसका रीजन समझिए, क्योंकि अगर -5 +5 रहता तो खत्म होता कि नहीं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं +5 -5 तो खत्म होता कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा, यानी कि इस -12 lm से +12 lm खत्म हो जाएगा। अब +8 l² है -3, इसको देखिए, इसको यहाँ तक तो काम हो गया, +8 l² -3 l², तो 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा, तो 5 l², इतना बच जाएगा कि नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 25 ln प्लस 5 l², 25 ln प्लस 5 l², ये हमारा आंसर होगा कि नहीं, जो बताइए। देखिए 5वां का सी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5वां का डी, लास्ट है, इतना में से इतना को घटाइए, ठीक है, इतना में उतना घटावे के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है उसको लिखिए, 4c इंटू -a प्लस b प्लस c, कोई दिक्कत, प्लस c में से किसको घटाना है, इसको घटाना है, 3a इंटू a प्लस b प्लस c माइनस 2b इंटू a माइनस b प्लस c, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें दिक्कत हो सकता है, तो पहले गुना कीजिए, 4c को -a में गुना कीजिए तो -4ac हो जाएगा, इसको इसमें गुना कीजिए तो +4bc हो जाएगा, इसको इसमें गुना कीजिए तो +4c² हो जाएगा। अब इसमें घटाना है इतना को, तो पहले गुना कर लेते हैं, 3a को इसमें गुना कीजिए तो 3a² हो जाएगा, 3a को b में गुना कीजिए तो +3ab हो जाएगा, 3a को c में गुना कीजिए तो +3ac हो जाएगा, कोई दिक्कत। अभी माइनस को पूरा में गुना कीजिए, -2ab को, -2ab गुने a तो -2ab, -2b गुने a तो -2ab, क्या हो जाएगा -2ab, -2ab गुने b तो माइनस माइनस और माइनस
प्लस 2b गुने b तो 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2b गुने c तो 2bc। कोई दिक्कत? अब देखिए इतना आ गया। अब माइनस जो है पूरा में गुना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा पूरा में गुना, माइनस 4ac प्लस 4ab 4bc प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस इसमें गुना कीजिए माइनस 3a स्क्वायर माइनस प्लस 3ab माइनस प्लस 3ac माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc। बस किए इतना है, ई माइनस को इधर पूरा में गुना कर दिए, ये माइनस को इधर पूरा में गुना कर दिए, बाकी आपको पता ही होगा कैसे गुना होता है। अब खोजिए एक जात वाला, AC है कहीं पे, AC मिल जाओ, AC मिल जाओ, हाँ एक AC मिला और AC है नहीं है, यानी माइनस 4AC और माइनस 3AC कितना हो जाएगा माइनस 7AC हो जाएगा। BC खोजो, BC 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 मिल गया, यानी 4BC और 2BC हो जाएगा 6BC। अब C स्क्वायर खोजो, C स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर अकेले है तो प्लस 4C स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर 3A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर अकेले है माइनस 3A स्क्वायर माइनस 3AB AB AB AB, हाँ यहाँ पे AB और यहाँ पे AB। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ना जी, यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब देखो 3AB है, यहाँ पे 2AB है तो माइनस 3AB प्लस, इसको समझना माइनस 3AB प्लस 2AB। बताओ छोटका में बड़का घटेगा तो बोलिएगा बिल्कुल, तो माइनस AB बचेगा कि नहीं, एक AB। अब देखिए AC इसका काम खत्म ही हो गया, इसका खत्म, अब बचा क्या तो माइनस 2B स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि 8.3 में जो 5 क्वेश्चन था हमारा पूरा अच्छा से कंप्लीट हो चुका है। इसको आराम से आप देखिएगा और आराम से बना लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर मिला लीजिएगा, सब सही होगा। सारा का सारा यहाँ पे हमारा 8.3 तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पूरा बन चुका है। आप आंसर मिला लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, पूरा का पूरा बन चुका है। और यहाँ पे D नंबर का ये वाला आंसर हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।